साइंस फैक्ट्स के तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में हज़ारों अक़साम की सांप पाए जाते हैं, जिनमें कई सांप इसलिए भी हैं जो इतने बड़े होते हैं कि इंसान और उनसे बड़े जानवरों को बआसानी निगल सकते हैं। आज हम जिस सांप के बारे में बात कर रहे हैं, इस सांप को बालों वाला सांप कहा जाता है। इसके बारे में थाईलैंड के माहिरीन ने ताहाल ज़्यादा मालूमात शेयर नहीं की, सिवाय इसके कि इस सांप को फेरी ग्रीन स्नेक का नाम दिया गया है। ये सांप असल में है सांप ही, लेकिन ज़्यादातर माहिरीन और आम लोग इसकी असल तह तक नहीं पहुँचे। असल में ये सांप शुमाल मशरकी थाईलैंड के सूबा साखून नाखून में एक दलदली पानी के सौते में पाया गया था। 49 साला टू नामी थाई शख्स फरवरी 2022 की एक शाम ढले घर को लूट रहा था, जब इसकी नज़र इस अजीब व गरीब देखने वाली चीज़ पर पड़ी जो कि दलदली पानी के ऊपर तीर रही थी। इस बंदे ने इसको पकड़कर एक डब्बे में बंद कर लिया और अपने घर ले आया ताकि अपने घर और इर्द गिर्द के हमसायों को इस अजीब व गरीब चीज़ को दिखे सके। जब ये घर पहुंचा तो इसने ये सांप अपने घर वालों और हमसायों को दिखाया। इस अजीब व गरीब सांप को देखकर हर कोई हैरान व परेशान था। ये बात जल्द ही पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और टू के घर में और लोगों का भी तांता बंध गया जो इस अजीब व गरीब सांप को देखना चाहते थे, क्योंकि इलाका में ये बात फैल गई थी कि टू कोई अजीब व गरीब चीज़ पकड़ कर लाया है। अब किसी तरह इस बात की खबर हुक्काम तक भी जा पहुंची तो वाइल्ड लाइफ से मुताल्लिका रिसर्च सेंटर के माहिरीन ने इस सांप को टू से अपनी तहवील में ले लिया। बहरहाल माहिरीन ये सांप इससे ले गए और उसको बस ग्रीन फरी स्नेक का नाम देने तक ही इक्तिफा किया और मज़ीद कोई भी मालूमात किसी को भी फराहम न की, जिसकी वजह से आज तक ये सांप एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये दरअसल एक पफ वाटर स्नेक है जो कि ताज़ा पानियों वाले कम जहरीले सांप है। ये सांप नदी, नालों, झीलों, दरियाओं, दलदली सोतों में पाए जाते हैं। इनको फ्रेश वाटर स्नेक्स, मीठे अताज़ा पानियों वाले सांप कहा जाता है। पफ फेस्ट वाटर स्नेक रात में एक्टिव होने वाला सांप है जो कि मेंढकों, मछलियों, झोंकों और दूसरे ताज़ा पानी के जानदारों को खाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बारिश का पानी जहां खड़ा होता है वहां एलजी की नशोनुमा होती है। ये आपको अक्सर नदी, नालों, छेपड़ों, नहरों, झीलों, दरियाओं व दलदली पानियों के ऊपर व साइडों पर नजर आएगी। एलजी की एक किस्म ग्रीन हेयर एलजी भी होती है। अब यही ग्रीन हेयर एलजी इस सांप के जिस्म पर मौजूद थी जब टू ने इसको पकड़ा। चूंकि ये सांप के जिस्म के ऊपर चिपकी हुई थी, इसलिए लोगों ने यही समझा कि शायद ये कोई हरे बालों वाला सांप है, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये एक आम पफ फेस्ट वाटर स्नेक था जिसने शायद जानबूझकर माहौल में कैमोफ्लेज होने के लिए इस ग्रीन हेयर एलजी को अपने जिस्म पर चढ़ा रखा था। ये जिस दलदली पानी में था वहाँ स्काई की ज्यादा मिकदार होने या ज्यादा दिन इस एक ही जगह पर ठहरे रहने की वजह से इसके सारे ऊपरी जिस्म पर ये एलजी जिम गई होगी। याद रखें कि साइंस के मुताबिक किसी भी रेप्टाइल के कभी भी बाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाल सिर्फ मीमल्स, दूध पिलाने वाले जानदारों में पाए जाते हैं। अगर हम एनाटॉमी ऑफ एयर फॉलिकल, बालों की साख्त का अगर जायजा लें तो हमें पता लगता है कि बाल उगने का अमल जिल्द की हाइपोडर्मिस तह से शुरू होता है। बाल का फॉलिकल हर बाल को जल्द में पैवस्त रखता है। बालों का बल्ब बालों के फॉलिकल की बुनियाद होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कोई बॉल वगैरह तोड़ें तो उसके एंड पर एक वाइट कलर का गोल सा बल्ब होता है। बालों के बल्ब में जिंदा खले तकसीम होते हैं और बालों की शाफ्ट बनाने के लिए बढ़ते हैं। खून की नालियां बालों के बल्ब में मौजूद खलियों की परवरिश करती हैं और हार्मोन्स फराहम करती हैं जो जिंदगी के मुख्तलिफ औकात में बालों की नशोनुमा और साख्त को तब्दील करती हैं। साइंटिफिक वजह यह है कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनके जिस्म पर स्केल्स होते हैं। स्केल्स खुद केराटिन प्रोटीन की वजह से बनते हैं। यही केराटिन नाखून व बाल बनाते हैं। रेप्टाइल्स तमाम उम्र अपनी स्कीली स्किन अकेंचली मुतवातिर बदलते रहते हैं, पहले अपनी मुतवक्के बढ़ोतरी के लिए और फिर अपने मुमकिना साइज तक पहुंचने के बाद अपनी जिल्द को जरासीमों से पाक करने, मुमकिना जल्दी बीमारियों से बचने और मिलन का मौसम आने से पहले केंचली उतारते रहते हैं। रेप्टाइल्स की तरह मीमल्स में केंचली बदलने वाला कोई सीन नहीं पाया जाता है। अगर रेप्टाइल्स में बाल उगने शुरू हो जाएं तो रेप्टाइल्स अपनी स्केल्स वाली केंचली बार बार इतने बालों के होते कैसे उतारेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।